Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to start with the very first chapter of class 12 biology NCERT, that is reproduction in organism. Further going on to this chapter, let us first know about a person called Panchanan Maheshwari. Why we study about him? Because he just established the डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. ओके, बॉटनी के एक बहुत बड़ा बॉटनी में रोल था पंचानन महेश्वरी का. ओके, ही हैव जस्ट डन द वर्क ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और बहुत बहुत बड़ा इनका रिसर्च, बहुत बड़ा हाथ है इनका बॉटनी में. ओके ना, ये तो खैर थी, और ये तुमको मिल जाएगा द वेरी फर्स्ट चैप्टर के जस्ट प्रीवियस पेज पे. ठीक है, now let's come to the our main topic, our main chapter, that is reproduction in organism. It is very easy for us to deal because we have seen this chapter I think in class 8 and 10 also, right? So let's get started. In here we have two subtopics over here. मतलब इस चैप्टर में हमें दो ही चीज़ कवर करना है. फर्स्ट इज लाइफ स्पैन एंड द सेकेंड इज रिप्रोडक्शन. ओके, दोनों बहुत इजी टॉपिक है. रिप्रोडक्शन का तो खैर डिटेल टॉपिक 1 के बाद 2 और 3 भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ स्पैन. व्हाट डू यू मीन बाय जस्ट लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होता है? देखो, किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, आफ्टर नॉट सम टाइम बट जितना जिया उसके बाद वो मर गया. क्या हो गया? डेथ हो गया. तो जो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन. ओके, स्पैम मत बोल देना भाई साहब, ये स्पैन है. ठीक है, लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड डेथ, और द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन. इसी में कुछ टर्म्स आता है, दैट इज एवरेज लाइफ स्पैन. एवरेज लाइफ स्पैन, राइट. एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन पे, ठीक है, किसी पॉपुलेशन पे, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है कि वहाँ के लोगों में कितना एवरेज लाइफ स्पैन जा रहा है. जैसे इंडिया का कुछ अलग होगा, अमेरिका का कुछ अलग होगा, जापान का कुछ अलग होगा. ठीक है, उसी तरह से एक टर्म आता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन. मैक्सिमम लाइफ स्पैन मतलब कि किसी स्पीसीज़ में, ठीक है, अगर मान लो ह्यूमन की स्पीसीज़ की बात की जाए, ठीक है, होमो सेपियंस की बात की जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन जिया? ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा कौन जिया, ये बात आ जाती है. ठीक है, जैसे टर्टल में, टर्टल जीता है 100 से 200 140 ईयर्स, इस तरह कह रहा हूँ. ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल 60 ईयर्स जीता है, राइट. तो इसमें से भी क्रोकोडाइल में सबसे ज़्यादा कौन जिया? ठीक है, और इसी तरह से एक और टर्म आता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका क्या मतलब होता है? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट्स क्लियर दैट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक इंसान या फिर कोई भी एक स्पीसीज इतने साल तक जिए. ज़रूरी नहीं है ना कि जो, मतलब मान लो एवरेज हमारा लाइफ स्पैन है 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई इतना ही रहे. ठीक है, कोई इसके पहले ही मर जाता है, कोई इसके बाद मरता है. ठीक है, तो यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है. मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि इतना तो जिएगा कम से कम. ठीक है, उससे आगे पीछे होता रहता है, बिकॉज इट इज़ डेथ इज़ अनसर्टेन. ओके, नाउ इसी में एक बात आती है, व्हाट? डेथ, जो कि लोग जनरली बात नहीं करना चाहते, बट इट इज़ वेरी ट्रू. अगर मान लो डेथ हो ही ना, तो क्या होगा भाई साहब? सोच लो, जब डेथ ही नहीं होगा, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, कितना क्राइम बढ़ेगा, हद से ज़्यादा. ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? मतलब अभी के टाइम पे क्या चाहते हैं कि हम लोग वेल स्टैब्लिश हो, ये बने वो बने, नॉल एंड ऑल, सबकी अपनी अपनी है, राइट. तो अभी की सबका मकसद जीने का ये होता है, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा? जीने का मकसद कि मुझे जीना है. भाई साहब, खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इंसान को मार देगा लोग, एकदम कॉमन हो जाएगा ये चीज़. अभी तो इतना बड़ा क्राइम हो, ऐसे होता है, बट उस टाइम कॉमन हो जाएगा. सोच रहे हो, पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा, किसी का डेथ नहीं हो रहा है.
बहुत बहुत बुरा कंडीशन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओनली फॉर इंडिया और अमेरिका, पूरे वर्ल्ड का बहुत बुरा हालत हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम जैसे है ना एक हमारे ज़िंदगी का एक का ही मकसद है, तो वो बदला की जगह हो जाएगा जीना। ठीक है, तो खैर वो बात अलग है। तो इसी पर आ जाओ डेथ। ठीक है, डेथ तो होगा ही होगा भाई साहब। ठीक है, डेथ तो होना ही होना है। तो डेथ जब होना है तो अभी हम लोग बात किया कि डेथ सर्टेन नहीं है। ठीक है, डेथ सर्टेन भी नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है, बट नेचुरल डेथ सब कुछ चाहता है कि डेथ हो, ठीक है, बट नेचुरल हो। ठीक है, एक्सीडेंट में कोई नहीं मरना चाहता है, राइट। सो डेथ देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच नेवर डाई। व्हाट? यस, देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच नेवर डाई। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो। देर आर समथिंग कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू नो अबाउट यूनिसेलुलर? बायो इसलिए इजी होता है क्योंकि इसके नाम में इसका मतलब छुपा होता है। यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल का बना हुआ, मेड अप ऑफ सेल, राइट, मेड अप ऑफ सेल। तो जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। हम लोग क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। हमारे में मिलियन बिलियन आई डोंट नो कितना सेल है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर क्या है? जो सिंगल सेल से बना होता है। दे नेवर डाई। कैसे? लुक, ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये क्या करता है? फर्दर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मतलब यही आधा इधर आधा इधर आ जाता है और ये फिर डेवलप हो जाता है, फिर इधर ऐसे होगा। तो देख रहे हो डेथ हो रहा है? नहीं ना, इसका तो पार्ट इसमें आ ही गया ना, पूरा पार्ट आ गया। आधा इसमें आया, आधा इसमें आया, आधा न्यूक्लियस इसमें, आधा न्यूक्लियस इसमें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में दोनों हो गया। ठीक है, 11 में पढ़ा था हमने, राइट। तो देर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच नेवर डाई। ठीक है, ये बात हो गई। इसी और हाँ, इसके बेसिस पे हमारे बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा है वो लिखवा देती। पेज नंबर 4 में देखो, दिया हुआ है कुछ कुछ का और कुछ कुछ का नहीं भी दिया हुआ है। तो जिसका दिया हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, नीट से तो खैर आया हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड से भी इंपॉर्टेंट है। अब जिसका नहीं दिया हुआ है, आई हैव राइट इट डाउन। जैसे एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 25 to 30, butterfly 1 to 2 weeks, this is given. Okay, crow 15 years, this is given. Banana tree 25 years, cow 20 to 25 years, parrot 140 years. This is the I don't know which year previous year question of NEET. Okay, parrot, about the parrot, its lifespan is, ठीक है, ऑप्शन वर गिवन, सो वन ऑफ द ऑप्शन इज 140 years, so that was the correct answer. Okay, crocodile 60 years, horse 60 years, fruit fly 2 weeks, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years, and banyan tree is of 200 to 300 years. Okay, this was all about the lifespans of certain organisms. Okay, after that we need to go on the topic called reproduction. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। और मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो यू वाज जस्ट हैव द आइडिया ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइडिया होगा, ठीक है। तो कम ऑन, लेट्स जंप ऑन द टॉपिक कॉल्ड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मैम बहुत ईजी है, ठीक है, ईजी है, बट है क्या, बताओ तो। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑफस्प्रिंग को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसके तरह दिखता है। अब अगर बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते की तरह तो नहीं दिखेगा,
मंकी का बच्चा क्रोकोडाइल की तरह तो नहीं दिखेगा, राइट। तो सबके बच्चे अपने अपने तरह दिखते हैं, हम लोग अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं। 100% नहीं होते हैं। अब जहाँ 100% वाला केस भी होगा वहाँ पे भी कुछ बताया जाएगा आपको। वहाँ पे टर्म यूज होता है क्लोन, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है, क्लोन। तो हाँ, हम लोग माँ बाप की तरह एग्जैक्टली तो नहीं दिखते, बट पता चल जाता है कि भाई साहब ये इसकी बेटी है, ठीक है। हमें पता है, खुद से पता नहीं चलता। जैसे कोई कहता है कि अरे तुम दोनों बहन बहुत डिसिमिलर दिखती हो, तो हमें खुद से लगता है क्या बकवास कर रहा है, बट लेकिन हम ही लोग किसी और को देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये माँ बेटी लग रही है, हाँ ये भाई बहन लग रहा है, ठीक है। तो खुद का पता नहीं चलता बट दूसरे का पता चल जाता है। ऐसा मेरे साथ तो होता है, आपके साथ क्या होता है? राइट इट डाउन ऑन द कमेंट। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, ठीक है। यहीं पे एक टर्म आ गया क्या? क्लोन, जो कि जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर था, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसका एंसेस्टर सेम होता है। हाँ, इफ यू वांट द notes of this chapter, then I will just link it down in the description box, so go and check it out. Okay, now reproduction and clone is done. Now reproduction, हाँ अच्छा, अब जैसे हम लोग बात किए थे कि डेथ ना हो, तो अब बताओ कि रिप्रोडक्शन ना हो तो, बर्थ ना हो तो, एक टाइम के बाद सबको डेथ हो जाना है। जो बड़े हैं वो पहले होंगे, उसके बाद हमारे बाद सबकी डेथ हो जानी है, ठीक है। तब क्या होगा? कोई जन्म भी नहीं ले रहा है, तो जो जन्म ले रहा है वो सब मर जाएगा। लाइफ रहेगी? नहीं रहेगी। तो रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। कोई भी बायो में प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, डैट इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ चलती रहे, इसकी इंश्योरिटी रिप्रोडक्शन देता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, हम लोग को पता है। तो आज तो खैर ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग, एक शॉर्ट पढ़ेंगे। आफ्टर डैट नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इस पे डिटेल में होगा। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होगा। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या बात किए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फ्यूजन। आज थोड़ा और देखेंगे, वहाँ जहाँ तक काम था हम लोग वहाँ तक देखे थे, ठीक है। और नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसमें एक्सेप्शन में आ गया था पार्थिनोजेनेसिस, वहाँ पे बन रहा था, और अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा था। अगर नहीं देखे और नहीं पता है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नाउ asexual reproduction, no fusion of gamete and there is no formation also of gamete also. अब सेक्सुअल में क्या होता है? there is fusion of gamete होता है भाई साहब। फ्यूजन ऑफ गैमीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे होता है, ठीक है। नो फॉर्मेशन, और यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है। किसका? गैमीट का। ये तो खैर हम लोग पिछले वीडियो में बात कर ही चुके थे। अब यहाँ पे न्यू क्या देखेंगे? एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट्स इज नीडेड, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, मतलब सिर्फ एक से हो जाएगा, सिर्फ एक पेरेंट्स भी होंगे तो हो जाएगा। जैसे हम लोग उसमें कैसे देख रहे थे कि ऐसे डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। ये आगे जब हम लोग टाइप्स देखेंगे एसेक्सुअल का, बर्डिंग, बाइनरी फिजन एंड ऑल, फ्रैगमेंटेशंस, ठीक है, तो उसमें पता चलते जाएगा कि कैसे एक ही पेरेंट्स से हो रहा है, ठीक है ना। सेक्सुअल में क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे 2 पेरेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है, और दोनों को साथ में होना भी ज़रूरी है। 2 पेरेंट्स आर नीडेड, 2 पेरेंट्स आर नीडेड, ठीक है, 2 पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी देखो अब एक्सेप्शंस आता है, ठीक है। सेक्सुअल में भी 2 पेरेंट्स वाले में भी एक्सेप्शन आता है। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? हर्मोफोडाइट। एक टर्म था हर्मोफोडाइट। व्हाट डू दिस मीन? हर्मोफोडाइट मीन बायसेक्सुअल, मतलब दोनों सेक्स एक ही आदमी में है, मतलब मेल भी और
सॉरी फीमेल भी और मेल भी दोनों एक ही में थे, ठीक है, बायसेक्सुअल थे। बायसेक्सुअल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था, जिसका एग्जाम्पल था कौन? टेपवॉर्म। याद है टेपवॉर्म? टेपवॉर्म क्या था? बाइसेक्सुअल था, सेल्फ फर्टिलाइज करता था, खुद के गेमेट से ही बेबी प्रोड्यूस कर लेता था। और एक और यहाँ पे था एक्सेप्शन में अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म भी था बाइसेक्सुअल, लेकिन वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता था। वो क्या करता था? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता था। दो की ज़रूरत पड़ ही जाती थी, दो अर्थवॉर्म की ज़रूरत पड़ती थी, एक से नहीं करता था। एक अर्थवॉर्म में ही दोनों प्रोड्यूस होता था, बट दोनों यूज़ नहीं करता था, वो क्रॉस फर्टिलाइज करता था, ठीक है। तो ये तो खैर बात रही एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्सेस है, जो कि हम लोग डीप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बहुत तरह का होता है और कैसे होता है, और मेन देखो हम लोग को उसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल और क्या होता है, कैसे होता है, ये सब भी समझेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट gives a thumbs up and share it with your friends so that they can also have the experience to just have a group study like. Okay, thank you so much.